तो बच्चों हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट की, जो कि 29 सितंबर को होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जीके की सीरीज़ शुरू कर दी है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करवा दूंगी। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू होस्ट क्विज शो नेम्ड कौन बनेगा करोड़पति। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपसे बस ये पूछा गया है कि हमारे देश में एक क्विज शो चलता है कौन बनेगा करोड़पति। सबको पता है चलता है, अभी कल परसों ही चला है सोनी टीवी पर। तो सबसे पहले उसको किसने होस्ट किया था? तो उनको होस्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन जी ही थे। सबसे पहले उन्होंने ही इस शो को होस्ट किया था। 2000 में ये शो सबसे पहले चला था, तब से आज तक ये टाइम टू टाइम चलता ही रहता है। तो सबसे पहले जो है अमिताभ बच्चन जी ने इसको होस्ट किया था। इसके रिलेटेड ही मैंने एक और क्वेश्चन ढूंढ लिया है, तो मैंने सोचा कि चलो अब इन्होंने करोड़पति का पूछ लिया है तो हम बिग बॉस का भी कर लेते हैं। हालांकि बिग बॉस ऐसे कोई नॉलेजेबल शो नहीं है, कुछ आपको अच्छी शिक्षा नहीं देता है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो ऐड कर लेते हैं। तो ये जो चेहरा आप देख रहे हैं इनका नाम है अरशद वारसी। ये हमारी इंडिया के एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो सबसे पहले बिग बॉस का जो शो है अरशद वारसी जी ने जो है वो आप कह लो कि ये होस्ट थे, ठीक है, आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे बड़े जो लीगल ऑफिसर हैं उनको हम एजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एजी बोलते हैं। एजी का फुल फॉर्म क्या है? अटर्नी जनरल है। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो एजी को हम लोग अपॉइंट करते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा, हमारे इंडिया के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर द्वारा, चीफ जस्टिस या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अटर्नी जनरल है उनको अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप इसको हिंदी मीडियम में आना क्वेश्चन लिखा करो। तो आई एम सो सॉरी बच्चे, अभी मेरे पास जो समय की बहुत कमी है तो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा समय इस पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको तो 10-15 मिनट की एक वीडियो मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। और क्योंकि मैं साइड बाय साइड अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ, मेरे कुछ एग्जाम्स हैं, तो उसकी वजह से मैं हिंदी मीडियम नहीं ला सकती। लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं हिंदी मीडियम में आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो आप नेक्स्ट स्लाइड देखो। मैंने दो हमारे एट अ टाइम जो इस देश के हमारे जो दो बहुत ही फेमस और महान चेहरे हैं वो मैंने आप दोनों आपके सामने लगा दिए हैं। एक ये है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर। आगे मैंने इनके नेम लिख दिए हैं। तो ये एट अ टाइम हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये आपको आ सकता है, ठीक है, ये पंजाब पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था इस बार, तो आपको भी आ सकता है। और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। हमारे इंडिया में नियर अबाउट 700-750 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ बच्चों? कच्छ। गुजरात हमारी स्टेट हो गई, उसकी जो कैपिटल मैंने कल बताई थी गांधीनगर, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ जो कि सबसे ज़्यादा, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता कच्छ बोलते हैं या कच्छ बोलते हैं, तो आप थोड़ा उसी हिसाब से देख लेना, लेकिन आप स्पेलिंग को थोड़ा अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यशपाल शर्मा इज एसोसिएटेड विद। तो ऐसे आपको किसी महान व्यक्ति का नेम आ जाएगा या फिर जिनकी रिसेंटली कोई मतलब ऐसा इंसान जो बहुत एक अच्छी कह लो गेम से या किसी पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़ा हुआ था, उनकी डेथ हो गई हो, वैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का और तभी एक जो है क्रिकेटर यशपाल शर्मा उनका डेथ हो गया था, तो शायद उसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यशपाल शर्मा जी किससे रिलेटेड थे? क्रिकेट से रिलेटेड है। ये मैंने उनकी पिक्चर लगा दी है। 1954 टू 2021 इनका जो है पूरा जो इनकी लाइफ है उसका पीरियड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज एसोसिएटेड विद। अच्छा ये अथा पड़ गया, लेकिन इसका जो सही नेम है वो है अगा, यहाँ पे जी आने वाली है, ठीक है, आप थोड़ा सही कर लेना। आगा खान कप और रणजीत सिंह गोल्ड कप ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये जो दोनों कप है वो हॉकी से रिलेटेड है। अब हॉकी से रिलेटेड और भी बहुत सारी ट्रॉफी और कप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये पूरी लिस्ट बना के दे दी है। अब आप बोलोगे मैम हमको याद करना पड़ेगा ये सब। देखो याद एज इट इज़ नहीं करना, आप इसकी लिस्ट बना लो, बस रोज आपको रिवाइज करना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है, याद नहीं करना है। जब आप रोज एक बार इसको अपनी आंखों के आगे से निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके
माइंड ने तभी आंसर कर देना है। एक बार मैं बोल के सुना देती हूँ। ध्यानचंद ट्रॉफी होगी, ये हॉकी से रिलेटेड है। इंदिरा गोल्ड कप, कुपुस्वामी नायडू ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, एमसीसी ट्रॉफी, मोदी गोल्ड ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंजीत सिंह गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप और रंगास्वामी कप। ये सारे के सारे कप और जो ट्रॉफीज है वो किससे रिलेटेड है बच्चों? हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which state among the following has the highest literacy rate in India? हाईएस्ट लिटरेसी रेट बोले तो कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? तो ये तो आंसर बहुत फेमस है, ये तो सबको पता होना चाहिए, केरला। अब मैं केरला आपको एक बार मैप पे दिखा देती हूँ। ये हमारा बच्चों मैप है, ये बिल्कुल साउथ में जब आप जाते हो ना, बिल्कुल ऐसे जब ये हमारा एक हम याद करते हैं, ऊपर ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। तो बिल्कुल साउथ में जब आप जाते हो ना तो आपको ये दिख रहा है केरला। तो ये जो केरला है बच्चों, ये सबसे हमारे कह लूँ कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। 2011 में जब सेंसस हुई थी, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं जनगणना हुई थी, तब केरला में 93.91% लोग पढ़े हुए थे। और उनमें से अगर हम फीमेल्स की बात करें तो हर 10 औरतों में से 9 औरतें जो हैं वो पढ़ी लिखी थी। इसका मतलब केरला में सबसे ज़्यादा क्या थे? पढ़े लिखे लोग थे। अगर आपसे कोई पूछे लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो मैं आपको मैप पे दिखा देती हूँ। लोएस्ट लिटरेसी रेट है बच्चों बिहार की, ठीक है। अब बिहार आ ही गया तो मैं आपको एक और बात बता दूं। कल हमने किया था, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे आपको रिवाइज भी कराती रहूँगी ना। कल मैंने आपको कौन सी गंगा नदी पढ़ाई थी और मैंने आपको बताया था वो कौन कौन सी स्टेट से चलती है। तो वो यहाँ से चलती है उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी बिहार होते हुए झारखंड से वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल और कुछ पार्ट उसका बांग्लादेश में चला जाता है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाता है। और जब हमारी जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पद्मा बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे, अब मैं रिवाइज करा रही हूँ। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इन इंडिया? तो ये स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? अब कुछ बच्चों को ये जो नाम है ना वो थोड़े अनसुने लग रहे होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप बच्चों जब मैप देखते हो, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया है, एक मिनट जस्ट लेट मी चेंज द कलर, ये ब्लैक ही ले लेते हैं, चलो ब्लैक ही सही है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। पंजाबी में बताऊं तो आ वाला उत्तर हुंदा है, आहा हुंदा है दक्षिण, आहा हुंदा है पूर्व और आ हुंदा है पश्चिम, ठीक है। अब बच्चों इसके अगर हम सेंटर में बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है बच्चों? नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है। तो जब आप मैप ध्यान से देखोगे, अगर हम मैप पे ऐसे ड्रॉ करें तो ये वाला जो ये वाला स्टेट है, ये वाली सारी स्टेट्स है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में आ जाती है। अगर आप इसको और जूम करोगे तो ये वाला जो सारा पोर्शन है, इसमें हमारे जो इंडिया है उसकी जो है 7 स्टेट्स पड़ रही हैं, जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। इनको 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। पहले मैं आपको इनके नाम बताती हूँ। सबसे पहले देखो अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे हो गया असम, फिर ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर ये त्रिपुरा दिख रहा होगा आपको, और आपको ये मेघालय दिख रहा होगा। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7। ये जो इनको 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में आती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इनकी कैपिटल्स भी आपको याद करनी होगी। जैसे वैसे मैं आपको ट्रिक्स के साथ याद करवाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैंने ये स्लाइड तैयार किया तो प्लीज़ आप थोड़ा देख लो। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, ये आप सारी एक बार याद कर लेना, अदरवाइज मैं ट्रिक के साथ याद कराऊंगी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हो ना, जब आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये स्टेट दिख रही है, एक मेघालय दिख रही है, ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, मेघालय। बच्चों मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। क्या है बच्चों? शिलोंग। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी क्या है? शिलोंग है। इसका मतलब हमारे इंडिया में स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? शिलोंग को कहा जाता है, जो कि मेघालय की क्या है? कैपिटल है। ये आप 7 सिस्टर स्टेट्स याद कर लेना। मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊं, देखो अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल कह लो कि ईस्ट वाला बिल्कुल साइड पे लगता है, बिल्कुल हमारे देश की अगर हम उसके मैप की बात करें तो राइट हैंड साइड सबसे लास्ट में ये आता है, ठीक है। उसके बाद आप ये वाली ट्रिक याद कर सकते हो, ना मामी, ना मा मी।
कैसे याद करोगे? मान लो अभी आपको देश से बाहर निकाला जा रहा है, आपकी मामी आपको देश से बाहर निकाल रही है, तो आप उसको बोल रहे हो ना मामी मुझे मत निकालो। तो ये ना से आपको याद रखना होगा ये नागालैंड, माँ से याद रखना होगा मणिपुर, और ये मी से याद रखना होगा मिजोरम। मणिपुर आपको पता है यहाँ पे मतलब बहुत अभी ऐसे कह लो कि इंसानियत को शर्मनाक करने वाली जो सिचुएशंस हो रही हैं, आपको पता ही होगा मणिपुर में क्या चल रहा है। वो जो मैतई और वो उन जो वहाँ पे जो रहते हैं लोग, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, तो वो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो अपडेट रहा करो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी 3, और उसके बाद आपको यहाँ पे असम याद रखना है, यहाँ पे 2 मेघालय और त्रिपुरा। इस वजह से ये जो है 7 सिस्टर स्टेट्स हो जाती है। और इसी के साथ हमारे जो आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। उससे भी ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है मोटिवेशन। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं कैसे अपने समय में से समय निकाल कर आपकी हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको कहाँ पे कोई दिक्कत लग रही है, कहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, सो दैट आपको और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू माय बच्चा पार्टी।